कल को खोजते खोजते शाम को रियलाइज हुआ कि मैंने आज खो दिया। इफ यू कैंट बी क्यूट बी रिच। आजकल गाइस ग्वालियर में डिफेंडर बहुत कॉमन हो गई है ये। बस चलते चलो शानदार जीरो। आज हम लोगों ने ऑर्डर किया थेनोस का मूथ। लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड एंड यू कैंट इवन इमेजिन द अनदर सेकंड ऑफ योर लाइफ। देखो गाड़ी कहाँ चढ़ गई है भाई, क्रेटा है ना। तुम लोगों से प्रॉमिस कर देती हो जबकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम कल जगोगे कि नहीं जगोगे। राम राम जी, राम राम सही भाइयों को, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स का काम निपटाने जा रहे हैं ना। दिन में जाना था मेरे को, जैसे ही मैंने जाने का प्लान बनाया और मैंने कॉल किया उस बंदे को तो वो कह रहा कि नहीं मैंने शॉप बंद कर दी है। मैं कहा यार तुम लोग 11 बजे शॉप खोलते हो 1 बजे बंद कर देते हो, कितना लंच टाइम होता है तुम्हारा है। तो गाइस फिलहाल हमें टाइम मिला है थोड़ा सा और वो 8 बजे बंद कर जाता है, ये है उसकी समस्या। 5 बजे खोलता है 8 बजे ही बंद कर जाता है ना। तो हम लोग थोड़ा रश कर रहे हैं अभी 8 बजने को हो गए हैं ना, इसलिए। और ये साला रोड ही इतना बवासीर है कि हमें जल्दी नहीं करने दे रहा है। ऐसा दिखता था गाइस, मैंने जब अपनी आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज कराई थी ना तब मैं ऐसा दिखता था चूतिया। नहीं अब भी हूँ, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ोटो चेंज कराने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये गाइस उस बेचारे डॉक्यूमेंट वाले के लिए भाई बहुत बुरा लग रहा है। हमारे डॉक्यूमेंट बना रहा, इतने में बेचारे का पता है ट्रेडिंग में ऐसा लग गया। भाई बहुत गलत हुआ उसके साथ है ना। बेचारा हमारे डॉक्यूमेंट बनाते बनाते ट्रेडिंग में ऐसा ले गया, गलत। गाइस मून देख रहे हो भाई, एकदम शानदार फुल। अच्छा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। वैसे एक मून का एक फ्रेज बताऊं कि इजंट द मून लवली टुनाइट का मतलब तुम गूगल पे जाके सर्च करना है ना। ऐसा जहाँ तक मुझे याद है मैं सही फ्रेज ही बोल रहा हूँ है ना, गलत नहीं बोल रहा हूँ। सर्च करना तो बता देगा रफली, या फिर डिड यू मीन करके बता देगा है ना। बेसिकली इसका मतलब आई लव यू होता है ना। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग विच इज स्मॉलर देन यू है ना, क्योंकि वो फेमस कोट तो तुमने सुना ही होगा, चूहा बोरी उठा नहीं सकता तो क्या फाड़ तो सकता है ना। तो किस्सा वही है, इसको आदमी गलत वे में यूज़ करता है इस फ्रेज को आजकल, पर कोई बात नहीं। आजकल गाइस ग्वालियर में डिफेंडर बहुत कॉमन हो गई है, ये मानो आज की डेट में तुम्हें मर्सिडीज बीमर देखने में थोड़ा वो लगेगा कि ये कम दिखेंगे जितनी डिफेंडर दिखने लगेंगे है ना। इस धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ कि सागर गहरे में कुछ जाके खा लूँ या एनबीसी में जाके कुछ पी लूँ, क्योंकि मैं इस समय नहीं लूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो गाइस भी फाइनलाइज्ड एनबीसी है ना, क्योंकि सागर गहरे में अभी फिलहाल हमारा कुछ खाने का मूड कर नहीं रहा है ना। और मेरे को थोड़ी सी और रिसर्च भी मारनी है उसके ऊपर कि कितने सारे नए स्ट्रेंज वीडियो कॉल ऐप आ चुके हैं ना, तो नाइट चाहिए अपन को। पता गाइस मैंने डिफेंडर कितनी कॉमन है ये देखो। बस चलते चलो शानदार 0900 नई है ना, बढ़िया गाड़ी है भाई डिफेंडर। लॉन्ग एस जमीन बिकती रहेगी, डिफेंडर है उठती रहेंगी। देखा हर तरफ सिर्फ क्राउड, सारी टेबल्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है, ऑलमोस्ट। एक तो भाई शकल पे वैसे ही टेनिंग काली पुती रखी है, शकल पे टेनिंग भी हो रखी है, ऊपर से ये येलो लाइट मुझे जीने नहीं दे रही है, ये और ज़्यादा काला दिखा रही है मेरे को। आई नीड जस्टिस लीव, तो वही कुछ कर सकते हैं अब मेरा है ऐसा ही भाई। कॉफ़ी पीने के बाद मेरा दिमाग चालू होगा, फिलहाल तो मैं बकचोदी भी कर सकता हूँ है ना। हीरो है अंबानी जैसा किस्सा हो रहा है ना। जितना कमाओ अच्छे होटल में जाके बढ़िया कॉफ़ी पी के आओ है ना, पता चल जाता है लोगों के आइडियाज़। लेकिन मैं चूतिया पे एनबीसी में बैठा हूँ। अगर अमीरों के आइडियाज़ चाहिए ना, पहली बात तो ग्वालियर में ऐसा कोई होटल है नहीं जिसमें बैठ के अमीरों के आइडियाज़ मिल सकें, बाहर जाना पड़ेगा। संजय लीला समझ रहे, ओबरॉय, ताज, यहाँ जाके आइडियाज़ मिलते हैं, इधर नहीं मिलते हैं। ये 250-300 की कॉफ़ी में आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, इधर हवाबाज मिलते हैं। मैं तो ये देखो आज हम लोगों ने ऑर्डर किया थेनोस का मूथ। ये जलवा भाई।
अपनी स्टेयर कर लेते हैं भाई। पहले इतनी बार आ चुका हूँ कि ओनर भी पहचानते हैं, और फिर भी जो बंदा मेरे को ऑर्डर देता हर बार बताता है कि सर दिस इज़ योर कैफे लाते एंड दिस इज़ योर ब्लैक राइस मोहितो। मैं कहा यार तुम लोगों को शकल नहीं पहचान में आती मेरी है? वही तो मैं ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर करता हूँ। इसके पीछे एक साइकोलॉजी थी, मेरे को किसी ने बताया था, इसलिए मैं करता हूँ सेम ऑर्डर, है ना। मे बी ट्वाइस और थ्राइस ट्राइंग दिस थेनोस पी, है ना। टेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिला, सीधा मैंने सॉलो किया। मैंने इतना टाइम नहीं है, बेहोश हो गया तो, है ना। नहीं गलत चीज़ तो है, बहुत गलत चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी ये चीज़ तो। उसको क्यों मारोगे, ऑर्डर तो अपन ने किया, बनाया तो उन्होंने, मैंने तो नहीं बनाया। खट्टा वो पी लिया, कड़वी कॉफ़ी पी ली, ये तो टेस्ट बर्ड की बैंड बज गई। किस चीज़ के क्रिकेट मैच चल रहा है? कुछ दिन पहले मेरे पास मोहम्मद सिराज के एप्लॉज भी आए थे, है ना, कि मतलब उसको काफ़ी लोग अच्छे से ट्रीट करने लगे हैं। अब किस चीज़ का चल रहा है वो क्रिकेट मैच? एक छोटा सा ड्रैगन फ्लाई, ये देखो कप प्लेट के बगल से देखा तुम्हें, छोटा सा ड्रैगन फ्लाई तब से परेशान कर रहा है। कॉफ़ी में नहीं जाएगा तब तक तो ठीक है, वरना इसका गेम बजा दिया जाएगा। गाइस सबने सुन रखा है कि पैसे में पावर होती है, पैसे में गर्मी होती है ना। और वो एक चूतियों वाला डायलॉग कि अगर पैसे में गर्मी नहीं होती तो एटीएम में एसी नहीं लगती। भाई चूतिए, एटीएम की मशीन गर्म पड़ती है, पैसा फेंकते हैं मादर चूत। लेकिन इसका मैं तुम्हें एक रीज़न बताऊँगा, पैसे में गर्मी होती है ना। आई बॉट दिस आईफोन, है ना, और सिटिंग इन एसी एम्बियंस स्टिल इट्स गेटिंग टू हॉट, और ये कूल भी नहीं हो रहा भाई, क्योंकि इसमें पैसा लगा है। पैसे में क्या होती है, गर्मी, इसलिए आईफोन क्या हो रहा है, गरम। का खा गा से गया तक फुर्ती में सुना दो, वरना गेम मजा देंगे, समझे। लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड एंड यू कैंट इवन इमेजिन द अनदर सेकंड ऑफ योर लाइफ, है ना गाइस। दैट्स द ओनली ट्रुथ। तुम अगला पल नहीं इमेजिन कर सकते क्या हो सकता है। मैंने कोट पढ़ा था, तुम लोगों से प्रॉमिस कर देती हो जबकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम कल जगोगे कि नहीं जगोगे। तुम अपना अलार्म लगा के सोती हो, तुम्हें खुद नहीं पता वेंचर रात में सोते ही सोते चले गए तो क्या होगा, है। लेकिन इसको कहती है फेथ, समझ रहे। एक फेथ होता है कि हम जगेंगे, नहीं जगता है वो अलग बात है, जगेंगे एक फेथ है ना, तो अलार्म लगा के सो जाता है। लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेड भाई। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि कल को खोजते खोजते शाम को रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज खो दिया, समझिए। तुम कल की तैयारी कर रहे हो कि कल क्या करना है, इसकी तैयारी करते करते शाम तक तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वेंचर मैंने आज का तो दिन ही चला गया, है ना। मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो लोग नहीं कहते, भगवान ने तो आगे डायरेक्ट नहीं बोला है सीरियल्स में और वैसे, लिव योर लाइफ यू विल रिमेंबर, ये तो गाने का सीन है ना। तो सीन ऐसा भाई, अपनी लाइफ ऐसे जियो कि अगर तुम मेमोरीज याद करो ना तो तुम्हें हंसी आ जाए, मानी कि अरे ये थी कोई बात, है ना। ऐसा नहीं कि मेमोरीज याद करी और दुख में बैठ गए, वहाँ नुसरत साहब के गाने लगा लिए और चुद गए, बगल में चाय रख ली और चुद गए, ठीक है। बिना महबूबा के दुनिया में इतना दुख कर लिया तुमने, है। इसलिए गाइस मैं भी नहीं जी पा रहा हूँ, ज्ञान चोदना मेरा एक काम है। कायदे से बताऊँ ना तो ब्लॉग मेरे लिए एक डिप्रेशन कम करने की चीज़ है, जहाँ पे मैं आके कुछ भी बोल देता हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही राह चलते किसी को थोड़ी अपना दुख बताते रहो। लेकिन एक बात है, तुम्हारे अपनों से ज़्यादा पता है कोई अनजान तुम्हारे दुख ज़्यादा अच्छे से सुनेगा। वो तुम्हें जानता नहीं है, जज ही नहीं करेगा तुम्हें। तुम अनजान बैठे होगे कहीं उदास, कोई तुम्हारे बगल में आके बैठे, उसको तुम अपना दुख बताना, वो सुनेगा, वो बीच में अपना नहीं सुनाने लगेगा, वो सुनेगा, तो बाद में तुम्हें कोई अच्छी सलाह दे के जाएगा। अपना कोई तुझे कह देता तू करेगा साले, तू ये करेगा, तेरी औकात है ये करने की, ऐसा हो जाता है। इसलिए अपनों के साथ कुछ शेयर मत करो, समझ रहे हो। अच्छे समय में बताए गए सीक्रेट्स बुरे समय में बहुत दुख देते हैं गाइस। एज आई सेड गाइस के कॉफ़ी पीते ही भाई जो ज्ञान छूटेगा,
हमारी 9 बजे कॉफ़ी ख़त्म हुई थी। अरे ब्लर क्यों आ रहा, 9:45 हो गए, ठीक है। और मैं 9 बजे तक यहाँ पे आ गया था, 9 से भी थोड़ा जल्दी, है ना। तो ऐसा ही मतलब मैं बहुत पहले ही आ गया था यहाँ पे, है ना। लड़ाई हो गई, इस लड़ाई बच गई इनकी। इन्होंने क्या अगले की टीम का दाब लिया है फिलहाल। इफ़ यू कैंट बी क्यूट बी रिच, स्टीव हार्वी। इनको बड़ा अजीब वो हो रहा है इस फील, कॉफ़ी पीने के बाद नींद आने लग रही है, यॉर्निंग हो रही है भयंकर, है ना। अपना तो भाई यही मानना है, ये गया था अपना एक्सपेरिमेंट, है ना। पिछली बार कॉफ़ी पीने के बाद 12-1 बजे तक नींद आ गई थी, अगर इस बार भी आ जाती है तो समझ जाओ कॉफ़ी का तो अपना सिस्टम हैंग हो चुका है। अब अपन लोग कॉफ़ी पी के भी सो सकते हैं, है ना। भाई कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया भाई, यहाँ पे कांच डले हुए हैं, चलो चलो भगाओ, है ना। पुलिस वुलिस लगी है, ये देखो गाड़ी कहाँ चढ़ गई है भाई, क्रेटा, है ना। ओ भाई आगे से तो पूरी मीटर की भाई वो गाड़ी। अरे आदमी रोंग साइड पे, इतना खतरनाक। गाइस लेट्स टेक अ लुक इन द होटल, उसमें कुछ चल रहा है भाई रंगारंग कार्यक्रम, है ना। ये देखो चल रहा है। कर्टेन्स खोलने की क्या जरूरत थी भाई यार, आंधी तो आई नहीं है, तो ये पेड़ आखिर गिरा कैसे, और बीच से ऐसे टूट के गिरा है, तो मतलब या तो कोई गाड़ी टकराई है। सो गाइस देखिए रात के हो चुके हैं 10, तो बढ़िया अपन भी अपने घर की ओर निकलते हैं, है ना। फालतू बाहर घूमने से क्या ही वो है, नींद भी आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी। कल रिव्यू देता हूँ कॉफी का, है ना। बस फिर आज फिर इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।